बेटी आपकी बेटी सुरक्षित है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। नहीं है, जब ऐसी घटना होगी तो कहाँ सुरक्षित बेटी है? सुरक्षित है? नहीं है ना। और मान लिया जाए सियान बच्ची रहती तो बच्ची मर गई, बच्ची मर गई, बुरी तरीका से उसको मार दिया गया। गरीब को कोई देखने वाला ही नहीं है। वोट होता है तो बहुत सारे नेता आते हैं, सुनने वाला कोई नहीं है कोई सुनने वाला? जलाने के लिए हम जलाएंगे। हमको कोई डिमांड नहीं है सरकार के लिए तो कानून है ना, आप नहीं जला सकते ना, कानून है, उसके लिए कानून बना हुआ है। उसका दूगो शादी भी होला। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाइए और कम से कम एक को तो सजा दीजिए आप फांसी की। उस दरिंदा को फांसी के अलावा कुछ नहीं चाहिए और 24 घंटे के अंदर में फांसी की सजा सुनाना चाहिए। इस वक्त हम हैं दरभंगा जिला के सुंदरपुर सहनी टोला में, और जो घटना की वारदात सामने आई है कल रात की, कि एक मासूम सी छोटी बच्ची 6 साल की जिसके साथ रेप की घटना सामने आई है, जो बहुत दुखद है। अल्फाज निकालते हुए भी दुख होता है। और ये घटना सिर्फ एक जगह की नहीं है, बल्कि लगातार हर ज़िले में, हर गांव में ये घटना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों नहीं प्रशासन इस पे कड़ी कार्रवाई करती है? क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है ऐसे लोगों पे? और मैं कह सकता हूं कि इनको लोग कहना कहीं से उचित नहीं है। जो इस घटना को, घटिया दरिंदगी को अंजाम देते हैं, वो शैतान हैवान से भी बदतर हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो शैतान भी कांपता होगा जब ऐसे लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पीड़िता के साथ हुआ, दुर्घटना किया गया है, उस दरिंदा को फांसी के अलावा कुछ नहीं चाहिए और 24 घंटे के अंदर में फांसी की सजा सुनाना चाहिए। ऐसा न्याय चाहिए हमको कानून से। अभी तक आरोपी अभी तक पकड़ाया कि नहीं? आरोपी पकड़ाया हुआ है, वो अभी थाने पर पुलिस के हाथ में हैंड ओवर किया हुआ है। हम जनता के हाथ में नहीं हैंड ओवर है, वो उनके हाथ में है। और वो प्रशासन पर हम लोग को भरोसा नहीं है। जो नहीं तो अगर प्रशासन चाहता है कि अगर बचना चाहता है तो हमको उसको फांसी का सजा 24 घंटा में चाहिए। जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई है, बच्ची का क्या हालत है अभी? बच्ची मर गई, बुरी तरीका से उसको मार दिया गया। उसको रेप करके बुरी तरीका से उसको मार के लहू-लुहान करके फेंका हुआ था। उसके बाद घटना का स्थल पर जैसे पता चला तो लोग जैसे भीड़ जा रहे, उस बीच में क्या किया कि प्रशासन को अपराधी को उठाया और लेकर चला गया। अब बताइए कि हम लोग इस गरीब, आप देख भी रहे हैं कि बगल में कैसा स्थिति है उस घर का। बेचारी बर्तन मांज के अपने परिवार को पालती है, वैसे बच्चे के साथ ऐसा घटना घटा है। क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग सरकार से और प्रशासन से? क्या डिमांड? सरकार को हम डिमांड ये चाह रहे हैं कि उसको फांसी होना चाहिए, उसके सिर्फ फांसी। नहीं पुलिस प्रशासन से होता है तो हम समाज है ना, हम समाज नहीं करेंगे। सुबह सुबह प्रोटेस्ट भी हुआ था यहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से, तो प्रशासन ने क्या एक्शन लिया अभी तक? अभी तक लाठीचार्ज केवल किया है। मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर उल्टा ही लाठीचार्ज हो रहा है। लाठीचार्ज, जो धरना में बैठे हुए थे उस पर लाठीचार्ज हुआ है। सवाल ये खड़ा होता है कि एक तो आप घर देख के जो है अंदाज़ा लगाइए कि ये गरीब का घर है। क्या गरीब को सही से इज्जत के साथ जीने का हक नहीं है दुनिया में? क्या वो अपनी अधिकार के साथ नहीं जी सकते हैं कि एक छोटी मासूम बच्ची जो अभी सही से खड़ी भी नहीं हुई थी, उसके साथ ऐसा घिनौना हरकत किया जाता है, रेप करके मार दिया जाता है। और जब वहाँ के लोग पर जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं तो उल्टा उन पे ही कार्रवाई होती है। वहाँ अरेस्ट भी किया गया है, उल्टे पीटा भी है और अरेस्ट भी करके ले गया हुआ है। क्योंकि जो बच्ची के साथ हुई है वो पीड़ा उसके जो गार्जियन है वो जानते होंगे कि उस पर क्या बीती होगी। वहाँ के लोग जान रहे हैं, लेकिन उल्टा लोगों पे जो है प्रशासन कार्रवाई करती है। तो मेरा माननीय उच्च न्यायालय से भी जो है अनुरोध है कि ऐसी घटना को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाइए और कम से कम एक को तो सजा दीजिए आप फांसी की। क्यों नहीं आप कड़ी सजा देते हैं? क्यों नहीं पनिशमेंट देते हैं? ताकि आइंदा कोई ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोग, उनका रूह कांप उठे ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले। क्यों नहीं होता है ऐसा? लगातार हमारी बहनों की जो है इज्जत लूटी जा रही है, रेप हो रहा है। आए दिन आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसी घटना जो है देखने को मिलेगी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या डिमांड है उनका प्रशासन से। हम लोगों का प्रशासन से डिमांड यही है कि मुजरिम को विक्टर से फांसी की सजा दी जाए और कानून से ये भी न्याय है कि जो जिसको अरेस्ट किया है उसको छोड़ दिया जाए, ताकि वो आगे चल के हम लोगों को भी साथ दे। तो अरेस्ट करने की वजह क्या रही? वही धरना देने के कारण, धरना की वजह से, धरना दिया उसकी वजह से। तो अगर आप धरना दे रहे हैं, अब जो जायज़ डिमांड है उसको अगर मांगेंगे तो क्या पुलिस उसके लिए अरेस्ट करेगी? हाँ, वो हम लोग जो बागघर मोड़ पे मोटर जमा करने के लिए आग लगाए थे, ठीक है। आग लगाने के बाद प्रशासनिक डिमांड से डंडा लेकर निगराया तो हम लोग भागे। उसी के बीच में अफरा तफरी हुई
और उसमें 2-3 बच्चों को मारा भी और अरेस्ट करके भी ले गया। ये जो है घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही नशेखोरी के कारण हो रही है, ठीक है। वहाँ पर का डबल है। और ये जो आप हम कहते हैं बिहार नशा मुक्त है, कहाँ पर नशा मुक्त है दिखाइए तो सही। दारू बिकिए रहा है, जितना बिकना था उससे दुगुना बिक रहा है। वो छोड़ के गोटी सूंघने वाला जो आइटम है बच्चा सबको नष्ट कर रहा है। तारी दारू पीने वाला तो माई बहन को चिंता भी था, लेकिन ये जो कोरेक्स है, ये सब जो सिस्टम ये सब जो पीता है वो माई बहन को चिंता भी नहीं है कि अभी जो बर्दाश्त हुई है वो मोटा मोटी मान के चलिए कि वो गांव का मामा, बच्चिया का मामा लगेगी। ये लड़की का माई का नहरा वहीं पे है। ये बर्दाश्त हुआ है नशा के खोरी के कारण हुआ है। इसीलिए ये घटना कितने बजे हुई थी और कितने बजे आप लोग को पता चला? 7-8 बजे के बीच में लगभग कहानी हुआ है। बच्ची को 7-8 बजे, हाँ। और ये पता लगभग में 12-11 के बीच में लगभग लोग भाई 10-11-12 के बीच में लगभग सबको पता धीरे धीरे चलने लगा। आरोपी को गिरफ्तार कितने बजे किया गया? आरोपी के लगभग वही 2:30-3 बजे लगभग। कितने साल का होगा आरोपी? आरोपी का जो सुनने में आ रहा है कि लगभग उसका 2 शादी भी होला है, 2 या 3 शायद शादी भी होला है। और मोटा मोटी उसका एज होना चाहिए वही लगभग 35 साल 35 साल होगा, उससे कम नहीं होगा। बाल बच्चा भी उस आरोपी को? उतना नहीं शायद नहीं है। 26 से लेकर 30 साल तक की होगी। उसका जो है 3 गो शादी हुई, वो भी जो कहीं कहीं से उड़ार के लाई थी, उसमें भगा के लाई, उड़ार के लाई जो भी है, मगर उसका कोई औलाद नहीं है। कोई माने 10 दिन 15 दिन रहा, वो भी भाग गई। फिर ये वो आर लाई, उससे भी एक और जो है इससे पहले जो है ये हस्ताक्षर हुआ था महादेव, हाँ महादेव जो है सोनार है जात का, उसका बेटी का मंडल है, उसका बेटी का भी जो है रेप केस भी हुआ था, मगर उसमें जो है परिचित जो है नहीं प्रूफ मिला हुआ था। उसको घुसनी कर दिया गया कि डूब के मर गया, वो डूब के मर गया। अंत में ये चीज़ जो हुआ है, मेरे गांव का मोहल्ला का जो है किसी का जो बच्ची है, चाहे मेरी पोती हो या नाती हो, जो भी हो, उसको जो है वीडियो कैमरा में देख के पूरा साबुत के साथ, जो बच्ची भी गवाह है उसको जो है हाँ देखा गया, उसको जो है सजा होना चाहिए। और वो सजा क्या होना चाहिए? सिर्फ वन लेवी, सिर्फ फांसी। कोई हमको मारने की डिमांड नहीं है, हमको कोई डिमांड नहीं है सरकार से। तो कानून है ना, आप नहीं जला सकते ना, कानून है, उसके लिए कानून बना हुआ है। हमको सिर्फ कानून से यही गुरेज है कि आज से जो एक बार एक रेप केस किया गया था, वो भी जो बस ड्राइवर और कंडक्टर मिल के एक जो है बच्ची को रेप किया गया था, उसमें जो है 24 घंटा के अंदर में उसको फांसी दिया गया था। आज जो दरभंगा में क्यों नहीं ऐसा है? जैसे छोटी बच्चा वो तो जो 14 वर्ष की थी, आज जो है ये 5 साल की 4 साल की बच्चा को जो है 5 साल की बच्चा को रेप हुआ, उसका जो क्या होना चाहिए? बस हमको बस यही भी देना है, उसको सिर्फ ओनली में फांसी तो फांसी। तो आपने देखा कि लोगों का आक्रोश है और जायज़ भी है, क्योंकि एक छोटी बच्ची जो अभी सही से बड़ी भी नहीं हुई थी, उसको पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उसके दूध के दांत टूटे भी नहीं थे और उसके साथ ऐसे घटिया शर्मनाक को जो है अंजाम दिया गया, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और वो नेता कहाँ है अभी तक जो कहते हैं कि हम नेता हैं, हर धर्म को जात को बांट करके अपना नेता बना लेते हैं और अपनी जनता को जो है चुनाव के समय कहते हैं कि हम इनके नेता हैं, इनके वक्त में काम आएंगे। बच्चिया के साथ इतना बड़ा दुर्घटना घट गई, लेकिन अभी तक न विधायक पूछने के लिए आया है, न क्या कहते हैं जो भी पदाधिकारी है, जो भी नेता भी है यहाँ के बड़ा बड़ा पदाधिकारी, अभी तक एक बार भी नहीं पूछने के लिए आया है कि हाँ बच्चे का घर का क्या हाल है, क्या स्थिति है, क्या हुआ नहीं हुआ। अगर यही अगर बड़ा कोई पोस्ट वाला अगर रहता, पैसा वाला अगर रहता, तो आईजी से लेके डीआईजी से लेके मंत्री से लेके संतरी से लेके हर एक आदमी आना। क्या आज गरीब का आवाज सुनने वाला कोई नहीं है? कोई सुनने वाला? पैसे वाला का नहीं है, गरीब का बेटी मरा है। क्या बोला? गरीबी को हटाओ, गरीब को हटाओ। देखिए, हम तो नेतागण से अपील करते हैं कि कम से कम इसका स्थिति आके देखे। अगर ये पैसा वाला रहता तो सभी आदमी इनको सपोर्ट करते हैं। आज गरीब की बेटी मरी है, कल आज इसकी बेटी मरी है, कल हमारी बेटी पे आएगा, हम पे आएगा, तो हम लोग को कहाँ जाएंगे? कानून भी साथ नहीं देता है, पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज करता है। हम लोग जाते हैं घेरने के लिए तो लाठी चार्ज करता है, कहाँ जाएगा पब्लिक? किससे गुहार लगाएगा? कौन नेता से गुहार लगाएगा? कहाँ कोई नेता भी आप लोग बस मिलने नहीं आया? कोई नहीं आया है। हम लोग मतलब गरीब को कोई देखने वाला ही नहीं है।
वोट होता है तो बहुत सारे नेता आते हैं। जहाँ तक फोन तक भी नहीं किया अभी तक। होता ना है कि यहाँ के वार्ड पार्षद होता है, वार्ड पार्षद भी आया एक बार झांकी मारने के लिए, वो भी तक नहीं आया। लेकिन आएगा कब? जब उसको वोट चाहिए। यही है सच्चाई। देख रहे हैं ना क्या होता है। पैसा का बोला है, उसका जीत है। हम लोग के पास पैसा नहीं है तो जीत नहीं है। आज कोई साथ नहीं दे रहा है। हम लोग 2-4 आदमी क्या करेंगे? आज एगो बेटी गई है, कल दूसरा बेटी पे हाथ डालेगा। और ये घटना जो है कोई आम नहीं है, ये आए दिन जो है आप देख सकते हैं कि देश में कई राज्यों में जो है कई ज़िलों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्यों ना इस पे कठोर कानून बनाया जाता है, क्यों नहीं सरकार इस पे एक्शन लेती है। और मेरा माननीय उच्च न्यायालय से भी जो है आग्रह है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाइए और ऐसे दरिंदे को, इंसान तो आप कह ही नहीं सकते क्योंकि ये दरिंदे शैतान से भी बदतर हैं। अगर इन लोगों की हरकत को दरिंदा शैतान देख ले तो उनकी भी रूह कांप जाती होगी। तो ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के ऐसी सज़ा दीजिए, कम से कम एक को तो सज़ा दीजिए। नहीं तो इन लोगों को पता है कि ये ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, ऐसा घिनौना काम करते हैं और फिर 1-2 साल के बाद वो बरी होकर बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे में घटना जो है और बढ़ती जाती है। कम से कम 1-2 को ऐसी सज़ा दीजिए कि आइंदा जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं उनका रूह कांप उठे ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले। हम लोग का बस इतना ही चाहत है कि उस आरोपी को बुला करके यहाँ पे हम लोग के हवाले कर दीजिए, हम मेरे समाज को दीजिए। जैसे मेरी बेटी गई है वैसे ही मेरी बेटी वापस आनी चाहिए। समझे? हमको फांसी नहीं चाहिए, फांसी नहीं, उसको यहाँ पर ला करके उसको हम जलाएंगे, हम लोग जलाएंगे। हम लोग की बेटी हम लोग मारेंगे, हम लोग को फांसी नहीं चाहिए। कौन लड़ेगा उसके खिलाफ में? कौन गुजरेगा उसके लिए? कोई नहीं गुजरेगा। हाँ नहीं, यहाँ बुला कर प्रशासन क्या कर लेगा? प्रशासन को जिस समय वो क्रिमिनल बोला कि हम रेप किया, आप क्या कर लीजिएगा? उस समय यदि स्पॉट मारेंगे उसको। जिस समय प्रशासन गोली मार बेटी, आपकी बेटी सुरक्षित है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। नहीं है, जब ऐसी घटना होगी तो कहाँ सुरक्षित बेटी सुरक्षित है? नहीं है ना। और मान लिया जाए सियान बच्ची रहती तो चलिए मन चल सकता है। छोटी सी बच्ची है, उसको तो मासूम की तरह प्यार करना चाहिए इंसान को। उसके साथ आए दिन 6 महीना के बाद किसी न किसी बच्ची के साथ रेप होता है। आए दिन किसी न किसी के बच्चे के साथ रेप होता है। सारे लोग, सारे दुनिया या बिहार या इंडिया, ऑल इंडिया की बात करते हैं, सिर्फ फांसी का सज़ा मांगता है, सिर्फ फांसी का सज़ा मांगता है। एक मैं महिला हूँ, जिस प्राइवेट पार्ट के फाड़ के उस बच्ची को मार दिया है, इसी तरह उसको भी प्राइवेट पार्ट को काट के छटपटाने के लिए छोड़ दीजिए।